कम से कम जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, जो सुन नहीं सकता, उनके लिए मैंने 20 साल काम 200 गुने दाखिल कर दिए। और फिर इन लोगों को न्याय मिलने के लिए हमने पहली मांग रखी थी, दिव्यांग मंत्रालय निर्माण होना चाहिए। और जब सरकार बदली तब उन्होंने कहा कि पहले 15 दिन के अंदर हम दिव्यांग मंत्रालय देंगे। मैंने सोचा हम बदलाव जरूर होंगे, लेकिन हमारी मांग अगर आने वाली सरकार करती है तो क्यों ना थोड़ा उनके लिए अपन ने हाँ करना चाहिए। और हमने हाँ किया और दिव्यांग मंत्रालय देश के अंदर पहली बार स्थापित महाराष्ट्र में। हमने खुद के लिए नहीं किया है, हमने खुद के लिए सोचा भी नहीं उसके बारे में। हमने सोचा कि जिसके पास, जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, वो देख नहीं सकता, उनके लिए अगर कुछ होता है, आगे पीछे होता है, उसको संभाल लेंगे अपन, उसको संभाल कर और आगे जाएंगे। लेकिन इन लोगों को अगर दिव्यांग मंत्रालय मिल जाता है, क्योंकि इनके लिए कोई लड़ता नहीं, इनके वोट भी उतने नहीं होते हैं। एक गांव में 5-6 लोग होते हैं, पूरे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा 7-8 करोड़ लोग होंगे। और इनके लिए फिर अगर हम सोचे कि भाई हम ऐसा निर्णय क्यों लिए, कि अगर लिया तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे अगर दुधा मनस्थिति में थे हम कि नहीं देना चाहिए अपन ने ये सब। लेकिन हमने हम सब हमारे दिव्यांग भाई को पूछा। मैंने दिल्ली में भी आंदोलन किया था इनका, हम महाराष्ट्र सदन पूरा घेर लिया था, पूरा सदन हमने ताबे में लिया था। तब वहां के सामाजिक न्याय मंत्री हमारे पास आए थे, तब जाके 2016 का कायदा पारित हो गया। इसलिए कोई जानबूझकर हमारे खुद के लिए गलती नहीं है। हम ऐसी गलती जानबूझकर और हमारे खुद के लिए जिस दिन बच्चू करेगा, उस दिन बच्चू दुनिया में नहीं रहेगा, ये आपको बताता हूं। देखो अभी ये किसान की लड़ाई है महाराष्ट्र में, तो मराठा वर्सेस ओबीसी, हमारे कुछ नेताओं ने इस तरह से दिमाग में डाल दिया है किसानों के। एक तरफ जात का फंडा लगा रहा है, दूसरी तरफ धर्म का झंडा हाथ में दिया है। और ऐसे दुधा अवस्था में किसान में किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी किसान रहा नहीं। पहले मराठी में ऐसे बोलते कि काय म्हणते, इळा पिढीचं काय, इळा पिढा जाऊ दे, बडीचं राज्य येऊ दे। अब बड़ी नहीं रखेंगे, किसान ही नहीं रखने वाले। राजनीति दल तो ऐसा कर रहा है कि वो किसान को रखना नहीं चाहते। कोई किसान बोल के आगे आना ही नहीं चाहिए, मांग तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारे दिमाग में कोई तेली है, कोई मराठा है, कोई माड़ी है, कोई और बौद्ध है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, ये हमारे दिमाग के किसान के दिमाग में डाल दिया। वो किसान रहा का? कहीं गांव में जाओ, कहीं कोई राष्ट्रवादी पार्टी का किसान मिलता है, कोई भाजपा का किसान मिलता है, कहीं जाए तो कांग्रेस का किसान मिलता है, अलग अलग पार्टी का किसान मिलता है। एक तो हमको ऐसा किसान मिला, अरे बोले 2000-3000 भी भाव मिले सोयाबीन को तो क्या तकलीफ है, पार्टी हमारी है, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। किसान है लेकिन पार्टी का है, वो सत्ता के बाजू में बोलना चाहता है, वो बोलता है जो भी कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि पार्टी हमारी है, इसलिए किसान महत्व